एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते हैं। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य जानवरों के साथ पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतना मग्न थी कि कब वह एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। शेर ने मन ही मन सोचा, हा 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 हा। आज मेरी 2 दिनों की भूख मिटने वाली है। आज मैं इस गाय का मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। और यह सोचकर उसने एक तेज लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। तब वह अपने आसपास देखती है तो वह दूर दूर तक उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसके सामने शेर खड़ा था। उस शेर ने लगाई और लक्ष्मी से मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसने लगा। हा 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 हा। तो क्या मैं अपने हाथों में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला लेती हूँ और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा और फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकती हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते ही वह लक्ष्मी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर वापस अपने बछड़े के पास जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं।